न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चिंता है तो जातीय गणना क्यों नहीं कराती बीजेपी, शाह पर गर्मा बोले ओवीसी, आप और कांग्रेस ओले जोले भाई बहन। कल तक पीएम मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे, अब बीजेपी पर निशाना साध बोले राउत। सतीश पूनिया का विवादित बयान, प्रियंका गांधी को बताया खलनायिका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चिंता है तो जातीय गणना क्यों नहीं कराती बीजेपी, शाह पर गर्मा बोले ओवैसी, आप और कांग्रेस ओले जोले भाई बहन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जाति आधारित गणना का मसला छेड़ा है। भारतीय जनता पार्टी पर गरमाते उन्होंने पूछा है कि अगर भगवा दल को इतनी चिंता है तो फिर वह जातीय गणना क्यों नहीं कराती है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने यह भी कहा कि वह और कांग्रेस पार्टी ओले जोले भाई बहन है, यानी जुड़वा भाई बहन है। मुस्लिम के पोस्टर बॉय माने जाने वाले ओवैसी ने ये बात शुक्रवार रात जहीराबाद में जनसभा के दौरान कही। शाह की एक टिप्पणी के बाद उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को जुड़वा भाई बहन बताया। साथ ही दावा किया कि ये दोनों ही दल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सफल नहीं होंगे। वह बोले, साहब मैं जिम्मेदारी में आपको बता रहा हूँ कि आप और कांग्रेस ओले जोले भाई बहन बन गए हैं। तेलंगाना में आप लोगों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। मैं शाह से पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको पिछड़ा वर्ग से इतनी सहानुभूति है तो आप बीसी गणना क्यों नहीं कराते। ओवैसी ने आगे दावा किया कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए उपकोटा की उनकी मांग का समर्थन किया। उन्होंने भाजपा को छोड़कर इस सप्ताह कांग्रेस में लौटे पूर्व विधायक कोमारेड्डी राजगोपाल रेड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस वॉशिंग मशीन बन गई है। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी क्षेत्रीय दल सत्ता में होंगे वहां लोगों को महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वे दोनों सत्ता में आते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं होगा। दरअसल शाह ने एक रोज पहले यानी शुक्रवार को कहा कि अगर भाजपा तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए पिछड़ा वर्ग से किसी नेता का चयन करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल तक पीएम मोदी को खुद शरद पवार का चेला बताते थे, अब बीजेपी पर निशाना साध बोले राउत। उद्धव ठाकरे गुटवादी शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे थे तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित को मन से चले जाना चाहिए था। सिर्फ मतलब से नाता। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल बाला साहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। खुद को उनका चेला बताया। राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे, पीएम मोदी खुद को उनका चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि और सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मानित मिल चुका है, तब नहीं लगा कि उसका नेता ने क्या किया। अब राजनीति है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब राजनीति है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनका कमजोर कर दिया है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो राज्य में के लोग यह बात याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतीश पूनिया का विवादित बयान, प्रियंका गांधी को बताया खलनायिका। पीएम मोदी पर की टिप्पणी का दिया जवाब। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अब तक ज्यादा समय नहीं बचा है और 25 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। इसमें पहले नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं और जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव को खलनायिका करार दिया है। दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी द्वारा 21 रुपए दान दिए जाने वाली बातों पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।